बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं आसिफ राजपूत। बड़ी हैरानगी की बात है, अमेरिका जैसे मुल्क में जो कि एक सुपर पावर दुनिया में माना जाता है, वहाँ पे भी जमहूरियत की ऐसी जो मिसाल है वो कायम हो गई है, जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में बहुत आम है। इलेक्शन होना और उसके बाद फिर धांधली का ववेला मचा देना, उसके बाद फिर नताइज को ना मानना, और दूसरी तीसरी इस किस्म की चीज़ें जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में तो बहुत कॉमन है। लेकिन अब अमेरिका जो कि एक सुपर पावर मुल्क तस्वर किया जाता है दुनिया में, वहाँ पे भी ये चीज़ बहुत हद तक कॉमन हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों में ये चीज़ें चल रही थी, कुछ एहतजाज वगैरह चल रहे थे स्याह फाम लोगों के बारे में और कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही थी। लेकिन उसके बाद फिर इलेक्शन की कैंपेन शुरू होगी, फिर इलेक्शन शुरू हो गए, फिर इलेक्शन का अख्ताम भी मरहले का हो गया। और आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि जो बुध के रोज़, आज से एक दिन पहले बुध के रोज़ जब कि कांग्रेस का एक मुश्तरका इजलास जो हो रहा था कैपिटल हिल में, वहाँ पे जब वो इजलास शुरू हो रहा था, उसकी अपोजिट साइड पे दूसरी तरफ, मींस वहाँ नहीं, दूसरी तरफ बता रहा हूँ कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप अपने हामियों से ख़िताब कर रहे थे कि इस वक्त जो है, ये वक्त जो है, ये कमज़ोरी दिखाने का नहीं है। तो मतलब वो उनको जोश और जज्बा दे रहे थे एक। तो दूसरा ये भी उन्होंने कहा कि हम ये इलेक्शंस को, हम नताइज को कभी भी नहीं मानेंगे। अब ये जो इजलास कांग्रेस का हो रहा था कैपिटल हिल में, मुश्तरका इजलास जो था, इसमें एक्चुअली मिस्टर जो बाइडन की जो फ़तह थी इलेक्टोरल कॉलेज की, उसको उसकी तौसीक़ की जानी थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जो हमायती थे, उन्होंने हमला भी कर दिया, और डोनाल्ड ट्रंप के जो हमायती और जो उनके सपोर्टर थे, उन्होंने कैपिटल हिल की तरफ चढ़ाई शुरू कर दी। और साथ ही उन्होंने फिर जो है फोर्सेस और पुलिस वगैरह जो है वो हरकत में आई, और उन्होंने इसका डिफेंड करना चाहा। लेकिन वो बिल्डिंग में दाखिल हो चुके थे लोग काफ़ी हद तक। अंदर जो मौजूद लोग थे, उन्होंने अपनी जानें जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, दूसरी तीसरी चीज़ों से इधर उधर कहीं छुप के अपनी जानें बचा ली। लेकिन इस बीच में एक खातून को गोली भी लगी और वो ज़ख्मी हुई, फिर हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ जाके वो दम तोड़ गई। इनके अलावा भी 3 लोग और भी हैं जिनकी पुलिस ने तस्दीक की है कि वो भी जान की बाजी हार गए हैं। 4 लोग अब तक की जो इत्तलात हैं, जान की बाजी हार गए हैं इस कैपिटल हिल के हमले में। जो मुतासरीन हैं वो 4 लोग अब तक बताए जा रहे हैं जो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। और जहाँ तक पुलिस का कहना है, उनके मुताबिक जो खातून है वो तो उन लोगों के एक पुरतशद्दद एक ग्रोह था जिसमें थी वो, जो कि बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे थे। तो मजबूरन पुलिस को जो है वो अपना कार्रवाई करना पड़ी, और बाकी जो लोग थे वो मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पे जो है वो 3 लोग, उनकी मौत जो है वो वाक़या हुई थी। अब यहाँ ये बात करने की है कि अमेरिका जैसे मुल्क में भी अगर डेमोक्रेसी और जमहूरियत और इलेक्शन और उनके आगे जो नताइज ना मानना और फिर इस तरह की जो इक़दामात हैं, अगर अमेरिका जैसे मुल्क में भी यही हालात हैं, तो फिर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनका तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। वहाँ पे तो अभी जो ववेला चलता है थोड़ी देर, 6 महीने साल एक रोला डालते हैं, उसके बाद जो है वो फिर मजबूरन कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक तरफ से कंप्रोमाइज़ करके फिर वेट करते हैं। लेकिन अभी ये रवायत जो है अमेरिका में भी शुरू हो गई है। लास्ट टाइम अमेरिका में 1812 में फ़ौज ने कैपिटल हिल पे मुहासरा किया था, और वो फ़ौज की तरफ से था। लेकिन इस दफ़ा जो है अमेरिकी अमेरिका जैसा मुल्क जिसको सुपर पावर कहा जाता है, वहाँ भी ये हालात हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के क्या हालात होंगे फिर यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन ये है कि ये अभी लोगों के शऊर की भी बात है, लोगों में शऊर है। अब पता नहीं धांधली हुई है नहीं हुई है, वहाँ पे कितनी हुई है, क्या हुई है, किस हद तक। लेकिन ये है कि लोग बाहर निकले हैं, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के हमायती भी बाहर निकले हैं। और अब ये देखना है कि ये जो मामला है मिस्टर जो बाइडन के सदारत के तख्त पे बैठने का, ये किस खुशनसीबी से तय कर पाते हैं ये लोग, क्योंकि ऑलरेडी 4 जानें जो है वो जा चुकी हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे की कि अच्छा हो आगे भी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।